हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके जो एलिमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, फिर से हम देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। इसका नेचर कैसा होता है बेटा, नॉमिनल होता है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हमें अच्छे से पता है कि क्या रूल्स हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। सिंपल रूल है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना, इनकम को क्रेडिट करना, ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल्स। और वैसे ही यहां पर लिखे गए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखेंगे, वो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला गया है। अगर लॉस होगा तो सर लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे यहां पर इधर, ओके। लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे, डेबिट साइड प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड जनरली प्रॉफिट ही होता है। तो हमें लिखा है यहां पर फॉर्मेट में बाय नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखा जाएगा ये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, हम दे रहे हैं पार्टनर को, हम ले नहीं रहे हैं उनसे, देना है हमें उनको। तो हमारे लिए एज अ फर्म, एज अ पार्टनरशिप फर्म एक्सपेंसेस है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को, कुछ भी सैलरी बोनस नीचे लिखा हुआ है देखो यहां पर, रेम्यूनरेशन के लिए सैलरी बोनस कमीशन जो भी आप दे रहे हो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस ही रहेगा एज अ फर्म, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं हमने समझ लिया, लेकिन वो हमारे लिए इनकम होगी कि हम पार्टनर से लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इनकम है हमारे लिए। आफ्टर दैट हम निकालेंगे, या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे, या फिर लॉस होगा लॉस पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन दोनों में से एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इधर प्रॉफिट और लॉस, वन विल कम, ओनली वन। डेफिनेटली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक साथ कैसे हो सकता है, दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। आई बात समझ में आपको। सो ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में बनाते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस। सो व्हाट द क्वेश्चन इज दैट Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 18. Their capital contribution were 2 lakh and 1,50,000 respectively. कितना कितना लगा रहे हैं, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं एज अ कैपिटल। The partnership deed provides as follows. Interest on capital will be allowed at the rate 10% per annum. Amit to get a salary rupees 2,000 per month and Vijay 3,000 per month, दोनों को सैलरी देना है और प्रॉफिट को शेयर करना है पार्टनर्स के बीच में 3:2 में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 19 वाज 2,16,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको निकाल के दे के रखा है, हमें नहीं निकालना। और वो दे रखा है 2,200 रुपए फॉर अमित, 2,500 रुपए फॉर विजय। 2,200 अमित के लिए है और 2,500 किसके लिए है, विजय के लिए। आई बात समझ में आपको। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाने का बोला है। चलो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन में। तो यहां सबसे पहले हमें लिखना है क्या, नेट प्रॉफिट। सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो लिखना है यहां पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में हमें, तो हम यहां लिख लेते हैं इसको 2,16,000 रुपए। हमें क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 2,16,000। उसके बाद हम यहां पर अब वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है, नो इशू, नो डाउट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नीचे हम लिखेंगे, यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, और लिखेंगे यहां पर हम
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस केस में? अमित और विजय। तो अमित की कैपिटल है 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, और ये कैपिटल है 1 अप्रैल को, हमें निकालना है 31 मार्च को इंटरेस्ट। 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक का इंटरेस्ट निकालना है दोनों के इसमें, तो पूरे साल का ही निकलेगा। सो अमित की कैपिटल पर जो कि कितनी है 2 लाख रुपए पर कितने परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, देख लेते हैं वो भी। 10%। सो 10% से हमें निकालना है पूरे साल का, जो कि आएगा 20,000 रुपए। और विजय की कैपिटल पर, विजय कैपिटल 1.5 लाख पर 10% से 12 महीने का आएगा 15,000 रुपए। सो ये इंटरेस्ट आया है दोनों का 20,000 और 15,000 रुपए, यही निकालना था हमें इस क्वेश्चन में। तो हम लिख देंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आएगा, ये डेबिट साइड आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड क्यों आ रहा है, एक्सपेंसेस है हमारे लिए। और इनर कॉलम में लिखेंगे हम अमित की कैपिटल के लिए कितना निकाला हमने 20,000 रुपए, और विजय की कैपिटल के लिए कितना निकाला हमने 15,000 रुपए। ठीक है, सो कितना हो गया ये 20 और 15 25,000 रुपए कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल दिया हमने। अब बात करें सैलरी की, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो टू सैलरी पर्टिकुलर जो भी रेम्यूनरेशन होगा उसका नाम लिखेंगे। सैलरी दे रहे हैं हम 3,000 पर मंथ और 2,000 पर मंथ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो ईयर के एंड में बनता है, मतलब पूरे साल के लिए बनता है, फॉर द होल ईयर। तो पूरे साल के लिए जब बनेगा तो हमें पूरे साल का सैलरी और निकालना पड़ेगा। ये कितना है हमारे पास रेम्यूनरेशन, जो भी पूरे साल का निकालना पड़ेगा बेटा हमें। सो वो है 2,000 रुपए और 3,000 रुपए पर मंथ। तो अमित के लिए 2,000 है, विजय के लिए 3,000 है। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 24,000, और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 36,000। कितना हो जाएगा ये 60,000 रुपए, 60,000। ओके, और पार्टनर की कैपिटल ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो वो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां निकालना नहीं पड़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि निकालना नहीं हो सकता है आपको निकालना पड़े। तो निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, या तो शॉर्टकट या डायरेक्ट प्रोडक्ट नोट से निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं बोला है, तो 6 मंथ का तो निकालना ही है हमें। तो यहां अमित की बात करें तो अमित की कैपिटल पर इंटरेस्ट है 2,200 रुपए, और विजय की कैपिटल पर इंटरेस्ट है 2,500 रुपए, शायद 2,500 और 2,200। हाँ, सो कितना आ जाएगा ये 4,700 रुपए। ये ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत थी नहीं, ये क्वेश्चन था और ये मैंने आपको यहां पर उसका सोल्यूशन बताया है। ये सोल्यूशन देखो, इसका सबसे पहले लिखा आपने क्या नेट प्रॉफिट, उसके बाद लिखा हमने क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद लिखा हमने इंटरेस्ट सैलरी दोनों पार्टनर की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यही चीज आएगी इसमें, घुमा फिराकर सारे क्वेश्चंस में यही लिखना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम निकाल लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट जो भी निकल रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये, और वो हम दोनों पार्टनर को बांट देंगे उनके रेशो में, अमित और विजय।
इनको इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा, ये आ रहा है 2,20,700 इधर वाला सम, क्रेडिट का सम, और ये आ रहा है केवल 85,000। इधर का सम आ रहा है कितना हमारा 2,20,700 और ये आ रहा है 85,000। तो निकाल लेते हैं 0075 और 3 1183 आएगा 1,35,700। अब ये 1,35,700 को बांटना है अपने को पार्टनर को इस रेशो में 3:2 में। तो वो कैसे बांटेंगे वो समझते देखो। यहाँ पर प्रॉफिट आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो आया 1,35,700। अब 1,35,700 जो आया इसको अमित और विजय दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो हमें दे रखा है यहां पर 3:। इसका मतलब क्या कि अमित को मिलेगा इस 1,35,700 में से 3/5। 5 कहां से आया सर, दोनों का सम। रेशो में सम निकालते हैं ना हम, रेशो बचपन में पढ़ा होगा आपने, 2/5। सो आंसर निकालें इसका तो कितना आएगा, कैंसिल करें इसको, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 बन जा 5 4 जा 27140 ये आ रहा है इसका। और 27140 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे एक बार, और एक बार कितना कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0 कितना आएगा 81420 और ये आ जाएगा आपका 54280। 81420 ये निकाला मैंने यहां पर, और 54280। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड। ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होगा बेटा यहां पर, और ये आ जाएगा आपका 2,20,700। आया समझ में आपको? ये क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन मैंने आपको यहां पर सोल्व करके बताया। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। सजल एंड काजल दो पार्टनर है हमारे पास फिर से। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है 2:1, मतलब ये 2:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनका रेशो दे रखा है, सॉरी कैपिटल दे रखी है 50,000 और 40,000। 1 अप्रैल 18 की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपने को इन पॉइंट को कंसीडर करने के बाद। इंटरेस्ट देना है 5% से। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल। समटाइम क्या होता है पार्टनर लोन देते हैं पार्टनरशिप फर्म को अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल को छोड़कर पार्टनर क्या करते हैं लोन देते हैं पार्टनरशिप फर्म को। सर लोन क्यों दे रहे हैं, जैसे मान लो पैसे की जरूरत पड़ रही है, अब सारे पार्टनर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम बैंक से लोन ले लेते हैं यार। तो एक पार्टनर ने बोला क्यों बैंक से लोन लो, प्रोसेस बहुत लंबी है, मैं दे रहा हूं आपको लोन, मुझे देना आप इंटरेस्ट। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो काजल को पूरे साल का में लोन पर इंटरेस्ट देना है और लोन अमाउंट है कितने का 30,000 का। सर इंटरेस्ट देना तो है पर किस रेट से देना है, याद करो थियोरेटिकल पोर्शन। व्हेन अ पार्टनर एडवांस्ड टू द फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। कुछ नहीं बोला है तो 6% से देंगे, कुछ बोला है अलग बात है, नहीं बोला है तो 6% से देना है। आई बात समझ में? और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग कितनी है आपकी 6% निकालना पड़ेगी आप। और ड्रॉइंग दे रखा है पूरे साल का आपके पास 10,000 और 8,000, और ये नहीं बोला है कि कब निकाला है, बस इतना बोल दिया कि ड्रॉइंग है इनकी 10,000 और 8,000 रुपये। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट इनको देना है। उसके बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व।
जो भी प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ये वाला प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने, इसका 10% पहले कहां ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या कर देंगे हम, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर। और प्रॉफिट दे रखा है आपको 70,260 रुपए का, 7260 का प्रॉफिट आपको दे रखा है यहाँ। तो वही काम है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट 70,260। तीन चीजें निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तीनों निकाल लेते हैं यहाँ पर। उससे पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, और सजल और काजल पूरे साल का ही निकालना है हमें इंटरेस्ट। तो कुछ ने बोला फर्स्ट अप्रैल कैपिटल दे रखी 50,000 40,000 रुपए, और 5% से निकालना है 50,000, 5%, 12 मंथ कितना आएगा 2500 रुपए, और 40,000, 5% कितना आएगा 2,000 रुपए। ओके। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। काजल ने लोन दिया, लोन का रेट नहीं बता रखा है आपने को, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है, पूरे साल के लिए दे रखा है। सेकंड पॉइंट पढ़े हम, ये बोला है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लोन दिया उसने मुझे, और लोन का अमाउंट कितना दिया है 30,000 रुपए। सो हम देखें इसको 30,000 रुपए वाले इंटरेस्ट को निकालें। काजल की बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, सो इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000, कुछ ने बोला है 6% से, और पूरे साल का बोला है, तो पूरे साल का 1,800 रुपये हम क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर वर्किंग नोट नंबर 3 बनाना है ड्राइंग के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो सजल और काजल दोनों के निकालना है अपने को, दोनों की ड्राइंग दे रखी है, कब किया है ये नहीं बोला है, तो हम एवरेज बेस पर 6% से कितना निकालेंगे, 6 महीने का निकाल लेंगे, 10,000 और 8,000 पर इंटरेस्ट। सो 10,000 पर 6% से 6 महीने का कितना आएगा 300 रुपए। $240 ये आएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है। तीनों निकाल लिए वर्किंग नोट में अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, तीनों हो गया। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब मैं आपको यहां एक बात बता देता हूं कि यहां पर जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो इनर कॉलम में लिखा जाएगा, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट अ पार्टनर्स एक्सपेंसेस। सर पार्टनर का इंटरेस्ट है, पार्टनर को देना है, तो पार्टनर का एक्सपेंस हुआ ना, नहीं होगा बेटा, क्योंकि लोन जो लिया है वो फर्म ने लिया है, और फर्म ने लोन लिया है तो उसका एक्सपेंस है, उसका इंटरेस्ट फर्म बियर करेगी। सर ये भी तो फर्म बियर कर रही है, मैं मान रहा हूं ये फर्म बियर कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टनर्स के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल इनकम है, और लोन उसने पर्सनली नहीं लिया है। जितने भी काम कर रहे हैं सारे पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं अपन, लेकिन वो जो लोन लिया है वो बिजनेस के लिए लिया है, और वो एक्सपेंस किसका है, बिजनेस का है, तो उसका इंटरेस्ट भी कहां आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए। तो वहां आ रहा है, तो मतलब वो तो बना नहीं रहे हैं अपन,
इसके पहले बन चुका है वो। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन देकर रखे तो हमें यही ट्रीटमेंट करना है, उसको इनर कॉलम में माइनस करना है, जितना प्रॉफिट आपके पास रहेगा उसमें से। ठीक है, 0, 6, 12 माइनस 8, 4, 8 and 6. And the profit will be 68460. ये प्रॉफिट आएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है, एग्जाम आपको देना है, मैं नहीं दे रहा हूं एग्जाम, सो डेफिनेटली आपको उसको फुल फॉर्म में लिखना है। सजल और काजल, और कितना कितना निकाला हमने इंटरेस्ट, 2500 और 2000 रुपए। थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, वो पॉइंट आएंगे यहाँ पर। ₹4500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा हमारा, बाय आईओडी, और वो आएगा सजल और काजल के लिए कितना कितना, अभी निकाला हमने 300 और 240, जो कि हो जाएगा 540। बस यही पॉइंट कौन से क्वेश्चन में बोला है। अब क्या निकालना है हमें, लास्ट पॉइंट के लिए बाय प्रॉफिट निकालना है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अगर मैं यहां निकालूं तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 69,000। इसमें से 4,500 माइनस भी कर देते हैं हम, तो कितना बच रहा है हमारे पास, ये 64,500। 64,500 का टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बनाना है अपने को, वो कितना बनाना है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब कितना, ये 69 माइनस 4500 का 10%, दैट इज द 6450, 6,450। बस रिमेनिंग अमाउंट बांट देंगे पार्टनर को, 6,450 और माइनस कर दो इसमें से। 0, 10 माइनस 5, 5, 440, 8, 5, 58050, दैट इज द प्रॉफिट। सो ये प्रॉफिट यहां पर हम लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सजल और काजल को हम इनके रेशो में बांट देंगे, तो बांटे इसको 5850 को। क्या रेशो है, रेशो है 2:1। मतलब क्या, सजल को मिलेगा इसका 2/3, और तो कितना आएगा ये 19, कितना बच रहा है, 3 बन जा 3, 9 जा, बच रहा है 1, 3 3 जा और 3 5 जा, 19350। यही आएगा यहाँ पर आपका, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, 3 9 जा 27, रिमेनिंग 1, 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1, 3 5। सो यहाँ आएगा आपका 38,700, और बचा हुआ 19350 का चला जाएगा आपका इस केस में, चला जाएगा। आ जाएगा 5805।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 क्वेश्चन हमने सोल्व करे, और भी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। अप्रोप्रिएशन खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे पॉइंट आंसर करना है इसमें अपने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।